हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ, क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार को मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार व्रत कथा की बुधवार को कौन सी दिन और कौन सी व्रत कथा हमें सुननी चाहिए और किस विधि विधान के अनुसार बुधवार का व्रत करने की जो विधि है उसे हमें किस विधि के अनुसार करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो जो गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा करने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए और इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। और व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। फिर सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए और फिर स्वयं भी खाना चाहिए प्रसाद को। बीच में नहीं जाना चाहिए, कथा के बीच में या जो भी हम आरती करते हैं किसी भी कथा और पूजा विधि के किसी बीच में भी हमें उठना नहीं चाहिए। तो ये है इसकी पूरी पूजा विधि। बुधवार को हमें व्रत करने की विधि हमें किस प्रकार करनी चाहिए ये अब आपकी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार की व्रत कथा, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं तो व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जैसे कि मैं और वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं तो व्रत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ बुधवार की कथा। सुनिए पूर्ण मन लगाकर। तो एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वेशभूषा वाला कोई एक और व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तो फिर उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। देखिए, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है उसको इस दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये रही बुधवार की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही और बुद्धदेव का व्रत रखने मात्र से ही सभी प्रकार की जो भी इंसान के जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो सभी सॉल्व हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, छूट जाती हैं सभी परेशानियों से। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को भी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।